देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि 8 अप्रैल शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था, 2023 में ही पूछा गया था, 8 अप्रैल को शिफ्ट सेकंड में। आइए क्वेश्चंस है, या दो क्वाड्रेटिक दिया हुआ है बच्चे, एक ये क्वाड्रेटिक है और सेकंड ये क्वाड्रेटिक है। देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व है और दूसरे में मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व है। और ये कहा गया है इसमें जो रूट्स है कौन सा, m एंड n बी द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका 2 रूट्स होगा मैक्सिमम, है ना। और उसमें कहा गया जो रियल रूट्स है, क्वाड्रेटिक का रूट्स में भी रियल में भी इमेजिनरी, ये तो अभी डिफाइंड है नहीं, तो इसमें जो रियल रूट्स है वो m है, नंबर ऑफ रियल रूट्स वो m है और इसमें n है। तो आपका इसका वैल्यू पूछा गया था क्या होगा, तो इसका मतलब हम m और n फाइंड करना है नहीं। आइए तो देखते हैं, सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब आइए थोड़ा सा इसे हम सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ x टर्म्स है या ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो देखिए इसे हम क्या करें, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। ये माइनस x इधर प्लस 31, देखो इसमें से एक माइनस से एक्स, माइनस 11x, एक माइनस एक्स को हम उधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। और ये ग्रेटेस्ट एक्स को भी उधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब देखिए आपको एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31 इस क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है, इसका फॉर्मूला ही ये होता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है। अब आइए दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और वी नो डैट, आप लोग क्या जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जो एक्स होता है वो लेस देन होता है और ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है ना। इसका मतलब ये होगा कि ये जो लेफ्ट क्वांटिटी वो भी 1 और 0 के बीच में लाइक करेगा, मतलब देयरफॉर 0 फिर एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31 लेस देन। अब देखिए बच्चे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आपको ये पहले सॉल्व करना पड़ेगा, देन ये सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों का जो कॉमन वैल्यू होगा वही x का वैल्यू होगा। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिए, ये जो प्रोसेस हम करेंगे ये मुझे थोड़ा सा लेंदी लगेगा, है कि नहीं है। ये आपका ये जो मेथड करेंगे बिल्कुल सही मेथड, लेकिन ये लॉन्ग फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, लॉन्ग फॉर्म में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि ये नहीं, हर सॉल्यूशन क्वेश्चन का सॉल्यूशन का एक अच्छा और स्टैंडर्ड एक मेथड होता है, उस चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसको यहीं पे रहने दीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, इसको भी लेके चलेंगे आंसर वही आएगा। लेकिन एक कुछ नया तरीका मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ। नहीं देखिए, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को ये जो यहां से लेके चलते हैं, ठीक है, देखिए तो ये क्या था क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर ये था, एक्स स्क्वायर 12x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 31 इज 0। अब देखिए इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं कि a प्लस माइनस बी को होल स्क्वायर के रूप में लाएंगे। और चूंकि यहाँ पे क्या है, ये अगर ये a है तो a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या माइनस a है, तो a के साथ क्या होना चाहिए 2, तो 2 भी है, तो मतलब क्या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में इस इक्वेशन को हम अरेंज करने जा रहे हैं, है ना। तो देखिए इसको क्या कर देंगे, माइनस 12x प्लस, एक बार बताइए बच्चे कि यहाँ पे 36 कितना है, 2 इंटू 6, 6 का स्क्वायर 36 होना चाहिए। तो देखिए तो 36 यहाँ पे होना चाहिए, तो दे दिए। अब देखिए प्लस, अब देखिए था गिवन इक्वेशन में एक्स स्क्वायर भी था, माइनस 12x भी था, ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी था और 31 था, लेकिन हम क्या ले आए, 36 ले आए। क्यों, इससे हमारे ये तीनों टर्म्स किस में आ जाएगा, a माइनस बी को होल स्क्वायर के पैटर्न में आ जाएगा। लेकिन हमें 31 चाहिए, तो क्या करेंगे इसमें से यहाँ पे -5 कर देंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इससे हमें ये क्या हो गया, इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया, जो था वही हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम x माइनस 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा।
कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखिए बच्चे, ये जो स्टेप है, इस स्टेप में इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन, ये इक्वलिटी होल्ड कब करेगा? जब आपको x माइनस 6 भी 0 हो जाए एंड और ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 5 इजकल टू भी 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये x बराबर 6 हो जाए और एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 5 हो जाए। इसका मतलब यहाँ से देयरफॉर x क्या हो जाएगा? एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा? 5 से 6 हो जाएगा, है कि नहीं है? जब x 5 और 6 होगा वैल्यू, तभी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 के बराबर होगा। अब बताइए, ये क्या चल रहा था? एंड था। एंड मतलब क्या होता है? जिस के बीच में एंड लगा हुआ था उसमें कुछ कॉमन पार्ट होना चाहिए। तो यहां से देखिए, इसमें क्या है? कॉमन पार्ट है, तो ये इसको हम फर्स्ट मान लिए, इसे सेकंड मान लिए, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड और होते तो कुछ अलग आंसर होता है। एंड है तो कॉमन वैल्यू लेते हैं, तो मतलब एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? 5। कोई भी सॉल्यूशन है, देयरफॉर एम बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। देखिए, अगर इस स्टेप से हम कंसेप्ट देखो तो इस केस में एम का वैल्यू हमें यहीं पे पता चल गया। देखिए, इस मेथड को फॉलो करते थोड़ा लंबा चौड़ा, पहले इसे सॉल्व करते, फिर इसे सॉल्व करते, फिर उसका कॉमन वैल्यू देखते क्या है नहीं है, तब जगह पता चले कि हमें यहीं पे ये चीज़ फाइंड हो गया। अब आइए, अब हम किसके जगह आएंगे? सेकेंड इक्वेशन के जगह के पास आएंगे। देखिए, नो गिवन इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मॉडल्स फंक्शन इन्वॉल्व हो तो सबसे पहले मॉड वाले पार्ट को ब्रेक करेंगे। नहीं, मॉड, तो ये मॉड x प्लस 2 है, ये ब्रेक कहाँ होगा? तो x प्लस 2 को 0 कर देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -2। तो -2 पे ये ब्रेक होगा, -2 से ग्रेटर और -2 के लेस, दो तरह का इंटरवल होगा। तो दो केस यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं। एक क्या होगा? x लेस देन -2, और सेकेंड केस क्या होगा आपका? x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। दो केस देखिए। अब इस केस में देखा जाए क्या होगा। जब x निगेटिव -2 से छोटा हो जाएगा तो ये x प्लस 2 क्या हो जाएगा? निगेटिव। मॉड हटाएंगे तो देयरफॉर क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 ऑफ x प्लस 2 और -4 बराबर 0 हो जाएगा, है ना। अब इसे सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, यहाँ से आप इसका फैक्टर तो बहुत जाना पहचाना क्वाड्रेटिक है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 कॉमा -2। कोई दिक्कत यहाँ पे? नो डाउट, ओके। अब देखिए, ध्यान रखिए बच्चे, जब भी हम ये कंडीशन के थ्रू कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ये ध्यान रखना कि जो ये आया है ये इस कंडीशन को इसे सेटिस्फाई कराना ही चाहिए, है कि नहीं है। देखो, तो यहाँ पे क्या था? -2 से छोटा, -2 के इक्वल नहीं केस में था। ये वाला केस क्या आ गया? ये बच्चे, ये -2 ये आ गया था, ये नहीं लेना है कि नहीं। ये रिजेक्ट, ये क्या हो जाएगा? रिजेक्टेड, क्योंकि ये इस कंडीशन को सपोर्ट नहीं किया है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -3, यहाँ से 1 आ जाएगा, ये लेके चलना है। अब आइए, अब हम नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। जब x -2 से ग्रेटर होगा तो x प्लस 2 क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव में मॉड लगाने से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑफ x प्लस 2 -4 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 5x -10 -4 -14 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दो फैक्टर होगा, x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखिए, सम होना चाहिए -5, प्रोडक्ट होना चाहिए 14, तो मतलब 2 और 7 का रिलेशन है। मतलब क्या? 2 - 7, तो 2 - 7 -5 और 2 इंटू -7 -14। तो एक जगह आप क्या रखिए? +2 रखिए, एक जगह -7 रखिए। नहीं, चूंकि सम निगेटिव है तो 7 माइनस में ही रखना पड़ेगा। देयरफॉर यहाँ से कितना आ गया? x इज इक्वल टू आ गया आपका -2 और 7। देखिए बच्चे, ये दोनों वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, यहाँ से ये दोनों हो जाएगा, है ना।
देयरफॉर फाइनली इस केस में इसमें जो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन था वो कितना दिया था, n दिया हुआ था नहीं। इस केस में नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इजकल टू n इजकल टू 3 हो गया। बात आ गया समझ में, n का वैल्यू 3, m का वैल्यू 0। तो देयरफॉर हमें किसका वैल्यू चाहिए, इसका। देख 9 m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, है कि नहीं। देखिए m का वैल्यू 0 स्क्वायर प्लस 0 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, नहीं। अब देखिए आंसर फाइनल क्या हो गया 9, है ना। देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है, न्यूमेरिकल था, तो आंसर आपका यहाँ पे फिल जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। आइए, ये क्वेश्चन है 30 जेन शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था, है ना। और देखिए इसमें भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ और इसमें कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर या मॉडुलस फंक्शन नहीं यूज किया है, नहीं। इसमें जो क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें जो ए इन्वॉल्व है, एक्स के अलावा ए इन्वॉल्व है दोनों में। तो बोल रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ द रियल नंबर ए जो कि पॉजिटिव है, फॉर विच दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रियल रूट इज 3 अपॉन रूट अंडर 2 बीटा। तो बीटा का वैल्यू बताइए। नहीं, ये जो इसमें जो ए का वैल्यू है वो इस फॉर्म में है, नहीं, तो उसका क्या है, तो बीटा निकालना है। आइए देखते हैं कि कैसे बनेगा। सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखते हैं। क्या है गिवन इक्वेशन, आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 5 इज इक्वल टू। अब देखिए बच्चे एक ध्यान रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब एक रूट कॉमन होता है, वो कॉमन रूट अगर हमें फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लीडिंग टर्म को के कोएफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसे रिलेट करेंगे उस एलिमेंट। कैसे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। नहीं, एडिशन कब करेंगे, जब सेम साइन होगा। घटाएंगे कब, नहीं सॉरी, जब सेम साइन होगा तो माइनस करेंगे, अपोजिट साइन होगा तो ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या दोनों का सेम साइन है। अब देखिए, और कोएफिशिएंट भी क्या है, सेम है, किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत है ही नहीं। इसे इसमें से क्या कर देते हैं हम लोग, माइनस कर देंगे। ये प्लस, ये प्लस, ये टर्म्स क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल। ये कितना हो गया, ए एक्स में से घट गया ये, तो इम्प्लॉज दैट 5ax प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इम्प्लॉज दैट ये x इज इक्वल टू हो गया, सॉरी ये घट गया ना, तो ये 4 हो जाएगा, 4ax, तो माइनस 4ax इम्प्लाइज -4ax। ये बड़ा क्वांटिटी घट रहा है तो माइनस, ये दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6/4a, मतलब 3 नहीं, यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन क्या है, हैविंग अ कॉमन रूट। कॉमन रूट ये जो x होगा यही आपका क्या हो जाएगा, इसका, यही इसका कॉमन रूट हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें बच्चे। अच्छा, और आप जानते हैं कि जो रूट्स होता है अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, नहीं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सिंस रूट सेटिस्फाइंग इक्वेशन, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये जो x का वैल्यू है दोनों में से कहीं एक पे हम रिप्लेस कर देंगे x को। तो हम सेकेंड में करते हैं, नहीं, तो फ्रॉम सेकेंड, इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट, इसको ले लेते हैं सेकेंड। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x वैल्यू पुट कीजिए, 3/2a का होल स्क्वायर माइनस a ऑफ 3/2a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 9/a स्क्वायर, ये a कट गया, तो -3/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज
9/4a², ये उधर चला गया तो 5/3/2 कितना हो गया 10, ये 13/2 हो गया। ओके, और अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए का वैल्यू कितना दिया था बच्चे, 3/√2 बीटा दिया हुआ था, है कि नहीं है, 2 बीटा, कोई दिक्कत। और देखिए यहाँ से हमें इंप्लाइज ए का वैल्यू, क्योंकि a² का वैल्यू कितना आ गया था, a² का वैल्यू निकाले, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा 9 × 2/4 × ये 13, तो थोड़ा कट करे, ये 2 क्या हो जाएगा 9/13, ये a² का वैल्यू हो गया, है ना। देखिए यहाँ पे भी अगर स्क्वायरिंग कर दे तो a² = 9/2 बीटा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, इम्प्लाइज यहाँ से इसका वैल्यू क्या कर देंगे, यूज कर लेंगे, क्या हो जाएगा 9/2 × 13 = 9/2 बीटा, 9 कट गया, 2 कट गया, नहीं तो देयरफॉर बीटा = 13, तेरा आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 13। कोई मुश्किल सवाल क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी फॉर्म में था, है कि नहीं है। आइए देख लीजिए, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। ये है 25th जन शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ए जहां पर रियल में बोल दिया अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये अल्फा बीटा क्या इसका रूट्स है, तो α² प्लस β² को -30 दिया हुआ है, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इज क्या होगा। बच्चे इसमें एक मिस्टेक है, 2 यहाँ नहीं होगा, यहाँ 4 होगा, है ना, तो 2 के जगह हम यहाँ पे ये क्या होगा, ये 4 होगा। तो मैं करेक्ट कर दूं इस क्वेश्चन को, ये कितने बच्चे पावर 4, ये 4 है। आइए आइए इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x² प्लस x² प्लस 60⁴ x प्लस a = 0, इसके 2 रूट्स है, कौन से, अल्फा और बीटा, है ना। तो देखिए देयरफॉर सम ऑफ रूट से लिखेंगे तो क्या अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -60⁴ माइनस b/a होता है, a तो 1 यहाँ पे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा क्या a, c/a होता है तो c की जगह a है तो a हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नो। हमें देखिए बच्चे अल्फा की पावर 4 चाहिए प्लस बीटा टू दी पावर 4 चाहिए, एक वहां तक पहुंचने के लिए हम अगेन क्या कर देंगे कि α² प्लस β² निकालते हैं। आप जानते हैं कि अल्फा पे क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से यूज कर देंगे तो -60⁴ इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह a पुट कर देंगे, कोई दिक्कत। ये 2 क्या होगा, माइनस को प्लस कर देगा, ये 2 जा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 60⁴ माइनस 2a, ये किसका वैल्यू आ गया, α² प्लस β² का वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत। अगेन देखिए नो इवन क्या दिया है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4 इस कितना दिया हुआ है -30 दिया हुआ है। और देखिए आप लोग ये भी जानते हैं कि अल्फा की 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4 क्या होगा, α² प्लस β² का होल स्क्वायर माइनस 2 α² β², है ना। सेम इसी पैटर्न जैसे यहाँ पे यूज किए हैं वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, α² प्लस β² का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। नहीं, इसे जब एक्सपैंड करेंगे तो क्या मिलेगा, पुनः यही मिलेगा, दिस इज इक्वल टू -30 हो जाएगा। अब आइए α² β² का वैल्यू कितना निकाले थे इस इक्वेशन से, √60 - 2a का
होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का वैल्यू ए का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, -30। एक स्टेप यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो रूट अंदर खत्म, तो 60 प्लस बी स्क्वायर तो 4a स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2ab तो -2ab 4 स्क्वायर रूट 60a, और यहाँ पे -2a स्क्वायर तो था ही, दिस इज -30। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए अब आइए यहाँ पे, अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। इक्वेशन यहाँ से क्या बन जाएगा आपका कि 4a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर माइनस होगा, कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, और ये तो एक ही टर्म्स है, नहीं हो जाएगा -4 स्क्वायर रूट 60a, और दूसरा टर्म्स क्या था, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे -30 है, -30 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 90, तो कितना हो जाएगा प्लस 90 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे बच्चे दो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 60a प्लस 45 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इस इक्वेशन में है कि नहीं। अब आइए, अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए का जो पॉसिबल वैल्यू उसका प्रोडक्ट निकालिए। तो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, तो ए निकालना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा भाई, श्रीधाराचार्य मेथड, तो -b तो 2 रूट अंडर 60, फिर क्या कर देंगे प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर 4 240 माइनस 4ac तो -180 अपॉन 2a, ये हो गया। देखिए दिस इज 2 अंडर रूट 60 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 60 हो जाएगा, है कि नहीं है, अपॉन क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। बात है समझ में। अब देखा जाए यहाँ पे कितना है 4 2, यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा 2 अंडर रूट 60 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 15। देखिए ये 2 यहाँ से कॉमन हो गया, तो इस 2 को यहाँ से क्या करते हैं हम रिमूव कर दे रहे हैं, ये अंडर रूट 15 बाय 2, ये और ये कट गया, तो कितना हो गया रूट अंडर 60 प्लस माइनस रूट अंडर 15, ये ए का वैल्यू हो गया। नहीं, ए का यहाँ से 2 वैल्यू हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। देयरफॉर ए इज इक्वल टू रूट अंडर 60 प्लस रूट अंडर 15, और ए इज इक्वल टू रूट अंडर 60 माइनस रूट अंडर 15। ठीक है, आपको क्या क्या 2 वैल्यू आ गया ए का, एक ये और एक ये, इसी का प्रोडक्ट पूछा गया था, नहीं तो देयरफॉर प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 प्लस रूट 15 इंटू रूट 60 माइनस रूट 15, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा 60 माइनस 15 इज इक्वल टू 45। अब ये आंसर आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 45। लेकिन बच्चे एक चीज ध्यान रखिए, नहीं इतना क्या होगा, ये मेरा समय यहाँ पे गया, यहाँ बहुत समय हम यहाँ पे दे दिए क्वेश्चन, है कि नहीं है। अब आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा हम और तरीका से देखते हैं। देखिए जब आप कंसेप्ट एट ए टाइम अगर नहीं आएगा आपके दिमाग में, तो इसी तरीके से लॉन्ग स्टेप को फॉलो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, इसीलिए प्रैक्टिस हाई लेवल का होना चाहिए, है ना। आइए तो अब यहां से हम देख रहे हैं एक चीज, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है बच्चे, डिस्क्रिमिनेंट जो आ गया बी स्क्वायर 4ac वो 60 आ गया जो ग्रेटर देन 0 है। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल 0 है, इसका मतलब इस रूट्स का क्या होगा हैविंग 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होगा। इसका मतलब इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जो रूट्स हो जाएगा c बाई ए, सी कितना था 45 बाई ए, कितना हो जाएगा 45। डायरेक्ट ये आंसर हम यहाँ से लिख देंगे 45। इतना चीजें करने की जरूरत यहाँ पे नहीं था, यही सब समय बचाना है एग्जाम में, बात है समझ में, समझे। जब भी क्वाड्रेटिक है इसके पॉसिबल वैल्यूज का प्रोडक्ट बताना था ना, इसका पॉसिबल वैल्यू यहाँ से क्या पता चलेगा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब ये रूट्स 2 है, इसका दोनों रियल रूट्स है,
नहीं, मैक्सिमम क्वाड्रेटिक है तो 2 ही रूट्स पॉसिबल है इसमें। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, c बाई ए, 45 बाई ए मतलब 45। नहीं, चलिए इसी तरीके से लिखते रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव